सभी स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों का इस नए वीडियो में स्वागत है। स्टूडेंट्स, वीडियो बनाकर या व्हाट्सएप पर पढ़ाना बिल्कुल भी क्लास में पढ़ाने के समान नहीं हो सकता। जब भौतिक कक्षा चल रही होती है तब शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं आती हैं और शिक्षक ये समझ पाता है कि उसके विद्यार्थियों की क्या आवश्यकता है और किस पॉइंट पे उसे ज़्यादा बोलना है, किस पे कम, किस प्रकार के उदाहरण से उसे समझाना है। लेकिन फिर भी वर्तमान कोरोना महामारी की परिस्थितियों में जैसे भी संभव हो सके हमें वैसे जितनी भी संभव हो सके उतनी पढ़ाई करनी है। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। मुझे पता है इस कौशल में निपुण न होने की वजह से मैं ज़्यादा अच्छे वीडियो नहीं बना पा रहा हूँगा, लेकिन मेरी तरफ से कोशिश जारी रहेगी। हम उम्मीद करते हैं शीघ्र ही महामारी की समाप्ति होगी, पुनः हम कक्षा में बैठ के विधिवत रूप से अध्ययन एवं अध्यापन कर पाएंगे। चलिए आज का टॉपिक में पिछले वीडियो से ही प्रारंभ करते हैं और आगे की ओर चलते हैं। वीडियो का नाम है आर्थिक विकास, वृद्धि एवं प्रगति के मापदंड। जो लिखा है पहले उसे मैं पढ़ूंगा, फिर उसको समझाने का प्रयत्न करूंगा। देखिए, वृद्धि और समृद्धि एक ही शब्द है जिसे इंग्लिश में ग्रोथ कहा गया है। विकास के लिए शब्द है डेवलपमेंट और प्रगति के लिए है प्रोग्रेस। अब डिटेल में समझें। अर्थव्यवस्था के भौतिक साधनों में स्थिर वृद्धि को समृद्धि कहते हैं। भौतिक तथा अभौतिक साधनों में ढांचागत वृद्धि को विकास कहते हैं तथा वांछित लक्ष्य की ओर वर्धमान परिवर्तन को प्रगति अथवा उन्नति कहा जा सकता है। अब इसको डिटेल में समझें। पहली बात तो ये कि अर्थव्यवस्था में जो साधन हैं वो दो तरह के हो गए, भौतिक साधन और अभौतिक साधन। भौतिक साधन जैसे कि जो आपको दिख रहा है, भूमि, पूंजी, मुद्रा, और अभौतिक का मतलब हुआ हमारी सोच, किसी कार्य को करने की तकनीक, टेक्नोलॉजी का स्तर, ज्ञान का स्तर, कार्य को करने का ढंग, यह अभौतिक हो गया। और जो कार्य कर रहा है वो व्यक्ति, मनुष्य, वो साधन भौतिक हो गया। अब परिवर्तन भी दो तरह के हैं या वृद्धि भी दो तरह की है। एक तो स्थिर वृद्धि और एक ढांचागत वृद्धि। स्थिर वृद्धि का मतलब हुआ दो की तुलना में किसी चीज़ का 3 हो जाना, 4 हो जाना। अगर एक मुर्गी 2 अंडे देने की बजाय 4 अंडे दे रही है तो ये एक स्थिर वृद्धि है। लेकिन ढांचागत वृद्धि का अभिप्राय हुआ अंडों की रंग, रूप, आकार, गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का सुधार। अब आप इन तीनों शब्दों को पुनः समझें। अगर अर्थव्यवस्था के जितने भी भौतिक साधन हैं उनमें मात्रात्मक वृद्धि हो, 2 से 3 हो, 3 से 4 हो, तो यह वृद्धि अर्थात ग्रोथ कहलाएगी। अब विकास को समझें। अर्थव्यवस्था में जितने भी साधन हैं, चाहे भौतिक हो या अभौतिक, उन साधनों में
ढांचागत वृद्धि, संरचनात्मक सुधार हो तो उसे हम विकास कहेंगे। जैसे हल और बैल की जगह ट्रैक्टर का प्रयोग होना ढांचागत वृद्धि का उदाहरण है। पेड़ के तने से बनी मंजन या दातुन करने की बजाय आप प्लास्टिक के आगे बारीक बारीक तार लगे ब्रश करते हैं, उसमें भी पीछे स्प्रिंग टाइप हो जाता है, जिस प्रकार का भी सुधार होता है तो आपके दातुन में एक ढांचागत सुधार हुआ। साइकिल की जगह मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल की जगह भी सेल्फ स्टार्ट मोटरसाइकिल, उसमें भी धीरे धीरे सोलर से चलने वाली मोटरसाइकिल आएंगी। ये सब ढांचागत सुधार। तो वृद्धि में जहाँ मात्रात्मक सुधार आता है और केवल भौतिक साधनों का सुधार आता है, विकास में मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक सुधार को सम्मिलित किया जाता है। भौतिक साधनों के साथ साथ गैर भौतिक साधनों को भी स्वीकार किया जाता है। तो मुख्य अंतर जो हमें समझना है वो वृद्धि और विकास में है। अब एक तीसरा शब्द है प्रगति या उन्नति। यह शब्द भी बाकी दोनों शब्दों से मामूली सा अंतर रखता है। हम अर्थव्यवस्था का एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उस लक्ष्य की ओर कोई वर्धमान परिवर्तन हो, कोई